सो तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज बच्चे मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। ठीक है, तभी आपका इसका बेस अच्छा होगा, राइट। ठीक है, देखो आप सबको क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ। जिसने किया था होमवर्क वो भी एक बार क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो, ताकि आप लोग जो बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे से कर पाओगे बच्चे, वो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी समझना उतना ही जरूरी है, राइट। तो मैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल आराम से कराऊंगा, सबको समझ आएगा। ठीक है, लेकिन आपको तब का फायदा होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको एक खुद क्वेश्चन एक बार खुद करना, इसकी टाइप के और क्वेश्चन करना, असाइनमेंट में से कर लेना, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट पार्ट। वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा मोल कंसेप्ट रिकॉल कर रहा हूँ। तो उस मोल कंसेप्ट कहता है कि जो एक मोल होता है दैट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, राइट। And this is also equals to gram molecular mass. ठीक है, और वन मोल में आपको पता है एवोगैड्रो एंटिटीज होती है ना। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा तो बच्चे इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखा तो एटम्स होंगे, ये सबको क्लियर है। ठीक है, कैसे कैसे यूज करना मैं बार बार बोलता हूँ, आपको समझ आता है। हाँ हाँ ऐसे ही था, ऐसे ही था, तो आपको समझ तो आ रहा है, लेकिन अब अभी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसका आपको ना मोलर मास नहीं दिया हुआ है ना, नो प्रॉब्लम, ये आपको पेपर में गिवन रहेगा। कैल्शियम का होता है 40, ये आप देख सकते थे कितना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज निकालनी होती है ना बच्चे, याद रखना, ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं। जो चीज निकालनी है कोशिश करो उसको लेफ्ट में रखने की स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर राइट में रख लोगे बाद में लेफ्ट में करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो वो भी। ठीक है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम कम से कम स्टेप्स करें, राइट। हाँ जी, देखो सर एटॉमिक मास गिवन है क्या पेपर में भी? यस यस, एटॉमिक मास विल बी गिवन टू यू। तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया है, मैंने ऊपर क्या लिखा है, वन मोल इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, वन एटम ऑफ कैल्शियम, वन एटम ऑफ कैल्शियम का क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मास। तो मैंने बताया जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट पे रखना। मैं एक चीज बहुत बहुत बार बोलूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो 6.022 इंटू 10⁻23, मैं यहाँ एटम्स लिखूंगा क्योंकि मैं ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल करने वाला हूं। This Avogadro atoms will be equals to how many gram of calcium? 40 gram. 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्यों? क्योंकि 40 ग्राम उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। हमें कितने का मास निकालना है, इतने एटम्स का इतना है, तो एक एटम का कितना होगा। कैलकुलेशंस आप लोग कैलकुलेटर पे अभी कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। 40/6 2.1 कुछ। कितना आता है आंसर फर्स्ट पार्ट का? 40 डिवाइडेड बाई 6 1/2 है। आंसर निकालो, जिसने किया है वो बोल सकता है। 6 को 40 से डिवाइड करोगे 6.64 शाबाश बच्चे। 6.642 हाँ, ये मेरे हिसाब से -23। ये यशवी और नंदनी बोल रहे हैं बच्चे। 0.0664 into 10⁻⁻23। 0 पॉइंट क्यों आएगा बच्चे, 6.64 आएगा, नीचे 40 है ना। इतने ग्राम, यूनिट्स लिखना मत भूलना, यहाँ आएगा ग्राम। ठीक है, आया समझ? यस, हाँ जी बच्चे बोलो, आया समझ? चलूं आगे? मैं ना ये आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास जगह यही है, क्वेश्चन यहीं पे करने मैंने सारे, नोट कर लो। नोटेड? चलें आगे? यस सर एक मिनट। हाँ बच्चे थोड़ा फास्ट करो, हम सब सभी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे।
सर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2, कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्वेश्चन में एटम था, दूसरे में मॉलिक्यूल है, कोई बात नहीं। तो इस बार हमें क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। व्हाट इज गिवन टू अस, मॉलिक्यूलर मास, तो SO2 है, SO2। तो SO2 का आपको जो मास है वो गिवन रहेगा, ठीक है। देखो, सल्फर का होता है बच्चे 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16, 32, 32, 64 ग्राम पर मोल में लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। स्टार्टिंग में बच्चों को दिक्कत आती है, आप लोगों ने क्वेश्चनिंग भी की थी कि सर कभी हम इक्वल्स टू एटम लिखते हैं, कभी हम इक्वल टू मॉलिक्यूल लिखते हैं। तो इसके पीछे फंडा क्या है, अगर ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हो तो एटम्स, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हो तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है बस। तो इस बार SO2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 टू 10⁻23, यानी कि देयर विल बी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम ऑफ SO2, राइट। और हमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट मास एक मॉलिक्यूल का। तो 64 को डिवाइड कर दो इस बार एवोगैड्रो से, ये आंसर आ जाएगा। कितना है कैलकुलेट करना जरा जल्दी से। हाँ जी, So 1.06 into 10 raised to power minus 22. ठीक है बच्चे, सही है, शाबाश। 10⁻22, हाँ, दिस इज द आंसर। नोटेड कर लो, नोट मैं दे रहा हूँ, 1 मिनट जल्दी। डन। हो गया, अगम, दिवांशु, नंदनी, सानिया, डन बच्चे, समझ आ गया। यस सर। नंदनी एंड सानिया, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अर्नव आप अभी आए हो, समझ आया हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आया समझ सेकंड क्वेश्चन। सर मैंने अगर ट्राई किया था बट थोड़े औखे से बोले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर इनके ना सर ये याद फॉर्मूला याद रखने में सर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। कौन सा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? सर ये वाले याद रखने के लिए इसको डिवाइड बाय एवोगैड्रो, सर मोल का हो गया, बाद कभी एटम का। सिर्फ डिफिकल्टी होगी सिर्फ 2 या 3 दिन, ठीक है। कितने, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन दिक्कत आएगी। दिमाग खर्चो, मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस करो, सर समझ नहीं आ रहा 100 बार बोलो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2-3 4 दिन बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप खुद देखना, धीरे धीरे प्रॉब्लम कम होती जाएगी, ठीक है। इसके बहुत से शॉर्टकट्स हैं, आप लोग खुद धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो आगे। होती है सर जो में हाँ जी, उसमें याद नहीं आता किसमें क्या लिखना, कंफ्यूजन हो जाती है। याद नहीं रहता, मैं बता ही तो जा रहा हूँ, याद क्या नहीं रहता। अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है, और क्या बताऊं। ऊपर लिख दूं दोबारा, ये लो, 1 मोल ले लो, तीनों चीजें लिख देता हूँ, और मैं इतनी गारंटी देता हूँ इन तीनों चीजों को छोड़ के और कोई चीज मैं यूज ही नहीं करूंगा। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, ठीक है। हाँ, और 1 मोल में ही 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास। अगर कार्बन है तो जैसे कि 12 ले लूंगा, तो 12 में एवोगैड्रो पार्टिकल्स हो जाएंगे, है ना। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बस यही है, और क्या है। इससे बाहर तो बच्चे मैं कुछ भी नहीं यूज कर रहा। तो दिक्कत स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, हर टॉपिक में आएगी, और खासकर मोल कंसेप्ट में तो बच्चों को +2 तक आती है, अगर स्टार्टिंग में ना पकड़ो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया उसने। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस 0.5 मोल एटम्स। मोल एटम मतलब मोल, चाहे एटम्स को, मोल एटम मतलब कार्बन के
एटम्स हैं, ठीक है, और है कितना 0.5 मोल। तो हमें पता, देखो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1 मोल में ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो कार्बन का या किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल होगा उसमें एवोगैड्रो एटम्स होंगे। मानते हो? यस और नो? हाँ जी सर। तो 1 मोल में इतने एटम्स आ गए, 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो एटम्स। तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे? हाँ जी अगम, तूने बताना है सारे क्वेश्चन। सर इसको इंटू इंटू 0.5 कर दीजिए। 5.0 से। हाँ, ये क्या, इसमें क्या याद करने वाला है? यही यार याद करने वाला सर। तो ये आ गया 3.011, 10⁻23 एटम्स। ये तो था 22। ओए 23। देखो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। देखने में लगेगा स्टार्टिंग में, पहली बार तो लगता ही है, ठीक है। कर लो नोट जल्दी से। रमन आया समझ? सर यस। बोलते रहा करो सारे, ठीक है। सर हाँ जी बच्चे। मैंने अभी ज्वाइन किया था, वो फर्स्ट 35 के दोनों पार्ट्स के आंसर्स क्या थे? अच्छा, सिर्फ आंसर बता दूं? मैच कर लूं। अच्छा, पहले का बच्चे आंसर था 6.64, 10⁻23। सर हमने इसमें मास नहीं कैलकुलेट करना था? मास ही बच्चे, मास ही है, ग्राम लिखा तो हुआ, ग्राम लिखा तो है, मास ही है। कोई बात नहीं, मतलब आपका गलत हो गया ना फर्स्ट नहीं टू। सर, हाँ हमने हाँ, इसको एटॉमिक मास के उसमें नहीं निकालना था। नहीं उसने बोला कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। आपने क्या किया? आपने ऐसे लिख दिया 40 यू आंसर, ये ऐसे किया है? यस सर। ये भी सही है, नो वन कैन चैलेंज दिस आंसर, सही है ये, 40 एंड 40 U 64 U। सही है, सही है। कौन, कोई नहीं गलत कर सकता, कौन करेगा? यू की वैल्यू पुट कर दोगे, जो मैं आंसर लिख रहा था वही आ जाएगा, चाहे पुट करके देख लो, ठीक है। ओके हाँ वेरी गुड, ठीक। अच्छा किया पूछ लिया। सर सर ये वाला दोबारा से समझा दो। क्या? कौन से वाला? कौन सा जल्दी यही बोल। वाला क्वेश्चन, थर्टी यही वाला सिक्स का कौन सा? फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ये जो किया हुआ है बच्चा 0.5 मोल है। 0.5 मोल, 1 मोल में किसी के भी 1 मोल में, किसी के भी 1 मोल में एवोगैड्रो एटम्स होते हैं। अगर मैं एटम्स की बात करूं तो, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल भी लिख सकता था, लेकिन वी आर डीलिंग विद एटम्स ओनली, राइट। तो 0.5 मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया? जैसे मैं बोलूं 1 डजन, जैसे मैं बोलूं, जैसे मोल है, मोल की जगह मैं डजन बोल दूं, मैं बोलूं 1 डजन में 12 आर्टिकल्स हैं, तो हाफ डजन में कितनी होंगी? 6 ही होंगी, आधा हो गया, इनटू यस मल्टीप्लाई, सर। दैट्स इट। चलूं आगे? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस सर। यस सर। नो सर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन कहते हैं यस सर। नो सर का है सर। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, इसमें एटम्स निकालने हैं, ठीक है। हमें पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हमें एटम निकालने हैं इसमें, ठीक है। 3.2 ग्राम में है ना, सल्फर का मोलर मास कितना होता है? 32। इट मींस 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स एवोगैड्रो एटम्स। ऑक्सीजन। ये समझ आया? यस 32 सर। ग्राम में एवोगैड्रो, 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/Avogadro 23 ग्राम, डिवाइड कर देंगे इससे। 3.2 में, इसमें बोलते रहो, इंटू 3.2, ये कैंसिल हो जाएगा, यस नीचे 10 सर। बचेगा, तो आंसर यस क्या आ गया? कैंसिल हो जाएगा नीचे। 0.6.022 10^23। हाँ 22 22। 10 डिवाइड। हाँ गुड, कर लो बच्चे। करो बच्चे नोट।
सर ऊपर 3.2 कैसे आया? मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? जैसे एक आर्टिकल इतने, मैं बोलूं कि एक बुक इतने की है तो 10 बुक्स कितने की है, इनटू करेंगे। ये देखो ना, 32 corresponds to this, 1 corresponds to आगे this। सर बस। कौन बोल रहा था ये? रमन? कौन बोल रहा था? रमन बोल रहा था। हाँ जी सर। ओके, कर दूं अब सारा? यस। सर हाँ जी, हाँ जी, wait, बोलो। सर कोई शॉर्टकट तरीका है ये सारा याद रखने के लिए? फिर याद करने के लिए बोली यार, समझा रहा हूँ इतना, फिर कहता है याद सर करने के। समझ तो सर सारा आ गया सर, इसमें बस ये कंफ्यूजन हो रही है, सब इसका वेट दिया हुआ, इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड, उससे डिवाइड करना पड़ेगा तो मोल्स आएंगे, मोल्स तो उसको उससे करना पड़ेगा सर, ऐसे इसमें ही है। सारा कंफ्यूजन। नहीं होएगा कंफ्यूजन, मेरी बात मानो, कंफ्यूजन होएगी नहीं। कंफ्यूजन 2 दिन होएगी, 3 दिन होगी, उसके बाद नहीं होगी। आप भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे। फॉर्मूला याद करोगे तो मैं डेफिनेटली 100% लिख के देने को तैयार हूँ। आंसर मैं ना अभी आपको फॉर्मूला देता हूँ इसका, उससे आप आंसर निकाल लोगे। आपको दिक्कत जरूर आएगी। मैं फॉर्मूला देता हूँ आपको, अभी कराता हूँ फॉर्मूला। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं अगला क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूले के साथ कराने वाला हूँ, ठीक है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो सर 18 ग्राम है। हाँ 18 ग्राम, हाँ ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो हमें पता है ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है। हाँ जी सर 180। 180, तो 180 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रो? 180 by Avogadro, एक मिनट है। 180 ग्राम में एवोगैड्रो एटम्स मॉलिक्यूल्स, ये बता दो। आपको काफी क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है मेरे को, पता लग जाएगा कितना समझ आ रहा है। molecules, sir, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, Mole- मॉलिक्यूल्स। एक बच्चा बोला एटम्स, अगम बोला था। नहीं सर मैंने नहीं बोला। मैंने तेरी बात सुनी है। सर मैंने मॉलिक्यूल्स बोला सबसे पहले। शाबाश। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अवोगाड्रो बाय 180। अर्चित आवाज नहीं आती तेरी, अर्चित खुराना। और 18 में कितने होंगे? 1.6, oh, 6.022 into 10 to the 23. कैंसल 10, फिर से वही आ गया 10⁻²2। यहाँ पे जब तक आप ये चीजें नहीं लिखोगे मॉलिक्यूल्स क्या आया, इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा। ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। करो नोट। चले आगे। हाँ जी जुन्नू मुन्नू, दे रहे फॉर्मूला बाबा जी का फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ वेरी गुड। चलो मैं कर रहा हूँ इसको। जैसे इतने मोल मॉलिक्यूल्स में एटम क्या निकालने थे, एटम निकालने थे ना, तो इसका तो सीधा करना ही पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ एटम्स 0.2 मोल है ना, तो 1 मोल में ऑक्सीजन है। पहली बात ये आपको ये पता होना चाहिए, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को O मत ले लेना, O2 लेना। यहाँ पे चाहे आपको, मैंने आपके पास बुक होगी तो वहां लिख भी सकते हो, यहाँ पे O2 है। क्यों? कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे मैं O2 क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पे तो मोल में molecule कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल की बन, ठीक है गुड। molecules लिखा हुआ है। सर ऑक्सीजन एटम होता फिर O लेते हैं। यस यस यस, बस यही चीजें समझनी है बच्चे। एटम में सर, केवल O3 कहाँ पे है? ऑक्सीजन लिखना था। O3 होता तो मेंशन होता, ओजोन मेंशन होता, ठीक है। ओके सर। हाँ गुड। तो 1 मोल में
हाँ जी बच्चे, फिर इसका एटॉमिक नंबर डबल आएगा। एटम्स डबल हो जाएंगे, वेरी गुड, एटम्स डबल हो Atoms जाएंगे। double हो जाएंगे। हाँ यस यस बिल्कुल सही। यही तो कंफर्म करना था ये। बिल्कुल सही बच्चे, वेरी गुड। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो होते हैं? एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी के भी। मैं कभी एटम्स लिखता हूं, कभी मॉलिक्यूल लिखता हूं, यस बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है मॉलिक्यूल, इसलिए मॉलिक्यूल लिखा, ठीक है। तो अगर मैंने मॉलिक्यूल लिखा तो मॉलिक्यूलर Yes, sir. मास के साथ करता, अगर यहाँ पे मास की जरूरत होती है, यहाँ पे मास की जरूरत नहीं है, ठीक है, आया समझ, क्लियर? कभी ये नहीं हो सकता एटम को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हो? तो क्या हो गया, हो सकता है, कम कर देंगे, हाफ हो जाएगा, यहाँ जैसे यहाँ पे डबल हो रहा है, करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो 0.2 इस क्या करना, मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, ऊपर इसके sir. साथ का सेम क्वेश्चन किया था, तो 0.02 है। तो ये 0.20 है। 0.20। 6 इंटू 0.2 कितना होता है, 3.011? यस सर। नहीं, 1.2 मल्टीप्लाई करना है, एग्जैक्ट क्या है? सर 12.044 into 10 raised to power ओ भाई 22। ओ भाई, ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं, 1.2 आएगा आंसर, बोल दी जाओ। 1.2 है। 1.2 इंटू 10 दी पावर 23 आएगा। मैंने थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन की है, आपके सामने ही है, यहाँ पे मैंने नहीं किया इसको। तो यहाँ पे आएंगे, ये मॉलिक्यूल्स हैं, हमें क्या निकालना है? हाँ जी, मैंने भी यही बोला था सर, आपने अप्रॉक्स लेके सर डेसिमल पीछे को शिफ्ट कर दिया। नहीं बच्चे, तूने 2.4 बोला था। नहीं सर, मैंने 12.044 बोला है। ओके 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 ओके, ठीक है, फिर तो ठीक है, 12.044, ओके, यहाँ पे 0 भी है, हाँ यही तो मेरे को पूरी वैल्यू चाहिए, मैं लिख देता हूँ। अगर ये पूछ लेंगे 10 की पावर 22 हो जाएगी फिर। हाँ, अब देखो हमें एटम्स निकालने हैं तो इंटू 2 कर दूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। सर वहां पे वो 23 और आपने 1 पॉइंट के बाद वो लगाया हुआ है। यस, यहाँ पे 12 लिखते हैं ना, तो वहां पे ये 12 आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही आएगा बच्चे, 12 ही आएगा, 12.04 ही आएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 24 आ गए, यस सर। 24.088, राइट, 10 दी पावर 23, 23। ठीक है। और इसको आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में एक डेसिमल के बाद 10 लगाते की हैं, पावर 22 हो जाएगी फिर। 10 दी पावर 20 2 क्यों, 24 हो जाएगा, अच्छा। नंबर बढ़ जाएगा, कर लो बच्चे नोट। सर 2.4 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कैलकुलेटर में तो 1 पॉइंट। मेरी बात सुनो, यहाँ पे 12 क्यों आएगा, 1.2 ही आएगा, ये कौन बोला था, नंदनी बोली थी। कैलकुलेटर में 1.2 शो कर रहा है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, 6 इंटू 0.2 तो 1.2 ही होता है, 12 पॉइंट थोड़ी ना होता है। सर मैंने 10 रेज़ टू पावर 22 तभी बोला था, मैंने 23 लिखा हुआ है। हाँ यस 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 यस, बिल्कुल, वो एक ने कहा, मेरे को लगा, चलो डेसिमल यहाँ पे ही आएगा, है ना, तो इसका मतलब ये वाला डेसिमल यहीं पे आना था, तो नंबर ऑफ एटम सिंपली मल्टीप्लाई हो नंबर ऑफ जाएगा, एटम्स ये आए कैसे 2.23। नंबर ऑफ एटम्स इंटू 2 करके, क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, O2 ये होता है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, क्लियर, चलो आगे। तो सर फिर इसको तो उसके वो कहते हैं मास से 32 से डिवाइड नहीं करना चाहिए था। क्यों, मेरी बात सुनो बच्चे, इतना कंफ्यूज क्यों होते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। O2 है, मेरे पास O2 पड़ा है, आपके पास O2 पड़ा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेन है, आपके मेरे पास पेन है ना, ये मान लो यहाँ पे कैप लगा, तो एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो O2 हो गया। अगर मैं इनको अलग अलग करूंगा कि एक O2 के कितने O बने, 2 बने ना, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इंटू 2 हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म, क्लियर, मास का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, गॉट इट। हाँ जी, आगे समझ सबको, यशवी, यस सर। यशवी नहीं आया। नहीं आया क्या, ये वाला पार्ट नहीं समझ आया,
हाँ जी। मेरी बात सुन, ये O2 का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? हाँ जी। इसमें कितने एटम है? 2। 2। मेरे पास O2 के 2 मॉलिक्यूल, आई हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इसमें कितने एटम है टोटल? अवोगाड्रो। ओए 2 इंटू 2 4 एटम्स पूछ रहा हूँ, एटम्स। मेरे हाँ, पास एटम 32। 4 आ गया। हाँ जी। अब मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स है, 1 पॉइंट, मैं x लिख देता हूँ। मेरे पास x मॉलिक्यूल्स हैं, आई हैव x मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो एटम्स कितने आएंगे? 2x आ जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ आया? हेलो? हाँ जी। तो फिर बच्चे यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, और क्या किया? यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्म सीधा लिखूं तो यही किया, 2 इंटू 1.2044 10⁻23, यही तो किया, और क्या किया मैंने? आगे सबको समझ? सर ये 1.2 तक तो सर हम आ गया मॉलिक्यूल सर। निकाल देते सर, हाँ, फिर हाँ। एटम कैसे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना बच्चे। 1 molecule of O2 contains 2 atoms। हाँ 1 जी। molecule of O2, आया समझ? हाँ जी। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने में कितने होंगे? इंटू 2 कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, यशवी ठीक है। एंड सानिया, आया समझ? हाँ जी बोलो। काव्य आवाज नहीं आ रही तेरी। आ गया सर। ओके गुड। हाँ जी यशवी एंड सानिया, आवाज नहीं आई। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, आराम से समझना, ठीक है? ये मत सोचना ऐसे हम याद कर लेंगे, कुछ नहीं याद करने वाला, +1 में कुछ याद नहीं होता, ठीक है? ध्यान से हम क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम which contain same number of atoms as are present in 15 ग्राम of calcium। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक बीकर बना देता हूं। पहले में कैल्शियम है, दूसरे में सोडियम है, ठीक है? वो कहता है 15 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम आते हैं, ये रहे कैल्शियम के एटम, इतने आए, ठीक है? तो 15 ग्राम कैल्शियम कितना लेना हमने? 15 ग्राम। वो कहता है 15 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम आएंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, तो हमें सोडियम का मास निकालना है। इसमें भी उतने ही एटम होंगे, ये हम एटम इसके भी रख देते हैं, ये सोडियम के एटम। देखो आपके सामने मैंने बनाया है, 2 हमने बीकर लिए, एटम्स आपके सामने उसमें सेम है, ठीक है? क्लियर? तो आपको क्या करना है, लेकिन मास अलग होगा, क्योंकि सोडियम का जो एटम होता है उसका वेट थोड़ा कम होता है ना, इस कारण। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में, हम 15 ग्राम कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो कैल्शियम का मास दिया हुआ है 40, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो। 776.2। हाँ, 15 ग्राम में कितने होंगे? सर एवोगैड्रो की वैल्यू पुट कर देते हैं। सर इसमें तो ऐसे नहीं करता होगा, गैड्रो डिवाइडेड बाय 40 into 15। ऐसे ही है, ये कह रहे हो? हाँ जी। यही है, कैलकुलेट करो जल्दी, हरी अप। So 776.2 10⁻23। मेरे को सही बताओ, ये 3 इधर आया, 8 इधर आया, 6 3 18, 18/8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। चाहे वंशिका कितना आया देखना, बाकी मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है। सर 6 सिर्फ बच्चे, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन बताना, ये कितने आएंगे, एटम कितने आए? सर 2.25 अरे ये आ रहे- into 10⁻23। दैट्स राइट, 2.25। बच्चे यहां तक ना क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप, आराम से समझ के करना।
सर बोलो बच्चे। सर फिर इसमें हम सोडियम का मास मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मास है सोडियम का मास ये वाले एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ना ना ना, अभी करेंगे। कर दूं अब? अरे रुको थोड़ा सा रिलेटेड ही है, समझ आ जाएगा। चले करें? यस बच्चा पार्टी। यस सर। और ढीले मत पड़ा करो। यस सर। अब मेरी बात सुनो, आगे बस ऊपर 2 बीकर पड़े हैं और उसमें एटम्स पड़े हैं। कितने एटम्स हैं? इतने। इन दोनों में सेम एटम है। कितने? 2.25 10⁻23। हमें कैसे पता? हमने अभी निकाला था, मैंने रब कर दिया। ठीक है, और इतने ही एटम्स का वेट पूछ रहा है सोडियम के, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि सोडियम के 23 ग्राम में, या अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, 6.022, डिवाइड कर देंगे। हाँ बच्चे, 6.022 23 एटम्स होते हैं 23 ग्राम में। सही है? एक एटम होगा 23 बाय एवोगैड्रो में। और हमें इतने एटम्स निकालने हैं, 2.25 10⁻23। तो इतने कितने में होंगे? 23 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। जल्दी से कैलकुलेट करो, हरी अप। 2.25 इंटू 10⁻23। सर 8.32 632 ग्राम, ये आंसर है। ऑब्वियसली आंसर कैल्शियम के 15 ग्राम था। एक मिनट, कैल्शियम का जो आंसर था, एक मिनट, एक मिनट। कैल्शियम का जो आंसर था वो 15 ग्राम था। इसका आंसर थोड़ा कम आएगा, वो इसलिए क्योंकि सोडियम का एटम थोड़ा छोटा होता है। आपको फिगर देख के भी पता लग रहा होगा। ठीक है, हाँ जी अब बोलो बच्चे। सर 85.93 आ रहा है। कैसे? नहीं तो 80 पॉइंट नहीं आ रहा, 8.59 आ रहा था। 8.59 आ रहा होगा, तो इसको राउंड अप कर लोगे 8.6 हो जाएगा। हाँ यस सर यस। हाँ हाँ जी, आगे सबको समझ? सर हाँ जी बच्चे, सर इसमें हम मोल्स इक्वल नहीं ले सकते? कर सकते हैं। मोल्स इक्वल कर लो, दोनों में मोल्स इक्वल कर लो, वो भी सही है। मोल्स इक्वल करके वेट आ जाएगा सीधा रेशो लेके। कराऊं मैं वैसे? नो सर, हो गया वो। अच्छा, एक बार करा देता हूँ। चलो देखो, मैं ये रिलेज कर देता हूँ। देखो, एक बच्चे ने लास्ट क्वेश्चन मोल्स के साथ सर किया हुआ है। मीटिंग ग्रुप लीव होने वाला है। हाँ, मीटिंग लीव होने वाली है, तो लिंक भेजते हैं। ठीक है, ओके, अभी ज्वाइन करना जल्दी से।